हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व। हम इसके जो प्रॉपर इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये राज्य के लिए निर्देश हैं जिनका उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, तो आप ये इसका उद्देश्य याद रखिएगा। न्यायालय में परिवर्तनीय यानी जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन राज्य पर नैतिक और राजनीतिक दायित्व डालते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद और इनके वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। इसका पहला वर्गीकरण है समाजवादी सिद्धांत। उद्देश्य इसके हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय देना। अनुच्छेद 38 में कहा गया है न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। अनुच्छेद 39 में कहा गया है नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका, धन संपत्ति का समान वितरण, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बाल श्रम का निषेध होगा। अनुच्छेद 39 ए में कहा गया है मुफ्त कानूनी सहायता। 41 में कहा गया है काम, शिक्षा और सहारा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, विकलांगता में फ्री। अनुच्छेद 42 में मानवीय कार्य, परिस्थिति और प्रसूति लाभ, मैटरनिटी। और 43 में कहा गया है मजदूरों को जीविका योग्य वेतन। अनुच्छेद 47 में कहा गया पोषण और स्वास्थ्य सुधार। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सेकंड सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत गांधी के विचारों पर आधारित है। जैसे अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। जैसे कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि विकास ग्राम से शुरू होना चाहिए, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, ना कि बड़े से छोटे तक। इसलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना। कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 46 SC ST और कमजोर वर्ग का उत्थान। 47 नशा व मादक पदार्थ निषेध। 48 गोवंश व कृषि की रक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड सिद्धांत है इसका उदारवादी राजनीति सिद्धांत। लोकतंत्र और आधुनिक राज्य को मजबूत करना। अनुच्छेद 44 में कहा गया है, जो हमें दी गई है समान नागरिक संहिता UCC। आर्टिकल 45 में प्रारंभिक शिक्षा। अब 21A के तहत मौलिक अधिकारों में इसको जोड़ दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है 41A पर्यावरण एवं वन संरक्षण। 49 है ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। 50 है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी और देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध। अब हम इसके महत्वपूर्ण केस पढ़ लेते हैं, न्यायालय के निर्णय पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराईराजन केस, जो 1951 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट DPSP पर प्राथमिकता रखते हैं। परिणाम था इसका प्रथम संविधान संशोधन हुआ इसके थ्रू। 1951 में अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया आरक्षण के लिए। सेकंड है केशवानंद भारतीवाद, जो 1973 में हुआ। कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार और DPSP में सामंजस्य होना चाहिए। DPSP सिद्धांत मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्हें महत्व देना होगा। आगे चलते हैं। थर्ड है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार और DPSP एक दूसरे से पूरक हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जितना मौलिक अधिकार उतना ही DPSP, विरोधी नहीं। संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय दोनों। फोर्थ है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। कोर्ट ने कहा जीविका का अधिकार राइट टू लाइवलीहुड अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, जो DPSP अनुच्छेद 39A से प्रेरित है। ठीक है। पांचवा है उन्हीं क्रांति केस 1993। कोर्ट ने कहा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के से अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया।
सिक्स्थ है एनसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1987 से 2000, पर्यावरण केस है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कोर्ट ने अनुच्छेद 40A पर्यावरण संरक्षण और अनुच्छेद 51A जी नागरिकों के कर्तव्यों को मिलाकर कई ऐतिहासिक फैसले दिए। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे अनुच्छेद 39D समान वेतन, ये 1976 में हुआ। अनुच्छेद 40 पंचायत, 73वें संविधान संशोधन 1992 से पंचायती राज संस्थाएं बनाई गई। और अनुच्छेद 45 शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अनुच्छेद 47 नशा निषेध, कुछ राज्यों में शराबबंदी जैसे गुजरात और बिहार। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति, भारतीय का यूएनओ में सक्रिय योगदान। आगे चलते हैं, इसकी कमजोरियां देख लेते हैं। अदालत में लागू ना होना, क्योंकि अदालत के थ्रू ये लागू नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है, राजनेताओं की इच्छा हो तो चलेगा वरना नहीं। आर्थिक संसाधनों की कमी से कई सिद्धांत अधूरे रह जाते हैं। इसकी आलोचना देख लेते हैं, पूरा डिस्क्राइब करते हैं। न्यायालय में परिवर्तनीय ना होना, डीपीएसपी को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, यह केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है, कानूनी अधिकार नहीं है। इसका परिणाम है कि सरकार चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो ना करे। सेकंड है इसका राजनीतिक वादों का साधन, सरकार चुनावों में डीपीएसपी से जुड़े वादे करती है, लेकिन कई बार उन्हें पूरा नहीं करती, यानी सिर्फ ये बोलने लायक है, करने की चीजें इनमें नहीं होती है, ये असल में लागू नहीं किए जाते, ये केवल राजनीतिक दिखावा है, बन जाते हैं। थर्ड है अस्पष्ट और आदर्शवादी, कुछ प्रावधान बहुत अस्पष्ट और आदर्शवादी हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, इनका व्यावहारिक क्रियान्वयन कठिन है। आगे चलते हैं, फोर्थ है मौलिक अधिकारों के साथ टकराव, प्रारंभिक वर्षों में कई बार डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव हुआ, जैसे चंपकम दोराईराजन केस 1951 कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, फिर भी टकराव की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक संसाधनों पर निर्भरता, कई डीपीएसपी जैसे बेरोजगारों को सहारा, सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा आदि राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर है। भारत जैसे विकासशील देश में संसाधनों की कमी के कारण इनका पूरा पालन संभव नहीं है। सिक्स्थ है इसका असमान प्राथमिकता, कुछ सिद्धांतों जैसे पंचायत शिक्षा, पर्यावरण को ज्यादा महत्व मिला, लेकिन समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, नशा निषेध अनुच्छेद 47 जैसे प्रावधान उपेक्षित है, यानी इनको इतनी वैल्यू नहीं दी गई है। इच्छा सूची विश्लिष्ट जैसी प्रकृति, कुछ विद्वानों ने डीपीएसपी को राजनीतिक इच्छाओं की सूची कहा, क्योंकि ये सैद्धांतिक आदर्श तो हैं लेकिन बाध्यकारी नहीं है, यानी कि जबरदस्ती लागू नहीं होते हैं। टी शाह ने कहा डीपीएसपी केवल सजावटी तत्व है, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए ऊपरी तौर पर। न्यायसक टिप्पणी जो की गई है, लोगों ने टिप्पणी की डीपीएसपी पे, हम वो बात कर रहे हैं। न्यायसक समिति रिपोर्ट, ये तत्व कानून द्वारा लागू ना होने पाने के कारण केवल नैतिक दायित्व है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा डीपीएसपी संविधान का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। डीपीएसपी संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक है। अगर आपसे कोई पूछे डीपीएसपी की खूबियां गिनाने के लिए तो आप ये बता सकते हैं, ये राज्य के नीति निर्माण की दिशा में तय करते हैं। इनका उद्देश्य भारत को न्यायपूर्ण, समानतावादी और कल्याणकारी राज्य बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों मिलकर संविधान को संतुलित बनाते हैं। डीपीएसपी की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि ये आलोचना के रीजन जो है, क्योंकि ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते और इनका पालन पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति और राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट है, फिर भी ये संविधान की आत्मा है और भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाते हैं। ये था हमारा डीपीएसपी, मैंने शॉर्ट में ही समझाया ताकि आप इसको शॉर्ट नोट की तरह लिख सकते हैं, ताकि आपको लंबे चौड़े नोट ना बनाने पड़े। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए
चैनल पर बने रहें। थैंक यू।